ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साई बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी के सामने श्री साईं बाबा की कुछ लीलाएं, कुछ बातें साईं बाबा के विषय में कुछ चर्चा लेकर आई हूँ। आज का विषय है कि जैसे मैं आप सबको हमेशा कहती हूँ कि आप साईं सच्चरित पढ़िए, क्योंकि यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और इसे लोगों ने बहुत अनुभव किए हैं इसके साथ। यदि आप किसी तरह की कोई परेशानी में हैं, कोई भी तरह की कष्ट में हैं, या अपने साईं बाबा को आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी लीलाएं आपके मन में होता है कि आप बाबा की लीलाएं सुने, बाबा की बातें सुने और बाबा को जानें, बाबा को समझें और बाबा को महसूस करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है तरीका वो सिर्फ साईं सच्चरित ग्रंथ है। अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि इसे सुनने के बाद, इसे पढ़ने के बाद कितना आनंद का अनुभव होता है। और ये सभी साईं भक्तों ने अनुभव किया है, और जिनके पास ये ग्रंथ है उन्हें तो पता ही है, और जिसके पास नहीं है मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि आप इसे गूगल में PDF से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे YouTube पर सुन सकते हैं। आप बहुत आनंद का अनुभव आपको होगा और आपका विश्वास दृढ़ होगा और आपकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और इसमें श्री साईं बाबा ने स्वयं भी इस ग्रंथ, जब ये लिखा जा रहा था, इस ग्रंथ के लिए जब श्री साईं बाबा ने श्री हेमांत पंत जी को ग्रंथ रचने की आज्ञा दी, स्वीकृति दी, तो उन्होंने क्या कहा इस ग्रंथ के बारे में आप स्वयं सुनिए और विश्वास कीजिए। और अगर आप इसे नियमित रूप से अगर पढ़ते हैं तो आपको इसके निश्चित ही बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अब ध्यान से सुनिए कि बाबा ने इसमें क्या, मतलब इसके लिए क्या बोला है। इस अध्याय 3 में है कि श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। ठीक है, इस ग्रंथ के बारे में ही बात हो रही है कि उन्होंने कैसी स्वीकृति दी और क्या वचन दिया। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और दृढ़ विश्वास के साथ इस बात को समझिएगा। और साक्षात ये बाबा, अगर आप ये समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाबा का ही आशीर्वाद है आपके ऊपर, और आप बाबा ही आपको समझा रहे हैं। देखिए, जब तक ईश्वर नहीं चाहता, जब तक भगवान नहीं चाहता, तो हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति करने की कोशिश करते, अगर है ना, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होगा, हमारे सिर पर उनका हाथ नहीं होगा, तो हमारे मन भी जो है अशांत रहेगा और हमारी जो मन की चंचलता वो नष्ट नहीं होगी। और हम सोचेंगे पढ़ें, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो जब हमारा बाबा की तरफ को, या अपने ईश्वर की जो भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी तरफ अगर आपका विश्वास होगा, आपका झुकाव होगा, तो ईश्वर स्वयं आपको उस ओर खींच लेंगे। ये उसका प्रमाण है। जैसे इसमें लिखा है कि जैसे कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, ये बाबा के वचन है। ये बाबा जो है श्री हेमांत पंत जी से कह रहे हैं। तो सोचिए कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है जो बाबा ने कही है, और बाबा के वचन कभी झूठे नहीं होते। आप इतना मान के चलिए कि ये बाबा के कहे अनुसार ये बातें कही गई, लिखी गई हैं, और आप इसे मानिएगा। और इसमें देखिए क्या कहा है उन्होंने। इन वचनों को सुनकर हेमांत पंत को अति हर्ष हुआ, क्योंकि हेमांत पंत जी ने लिखी है ये ग्रंथ, तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा,
उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः ही प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चित्त संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को जो श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो, सुख और संतोष प्राप्त करने का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और दृढ़ विश्वास हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए, इतनी बड़ी बात बाबा ने कही है। ये बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचन हैं। आप इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, आप दृढ़ विश्वास रखिए। बाबा पे विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए और आपको ये यकीन होना चाहिए कि बाबा जो कह रहे हैं, इतना सरल उपाय उन्होंने हमारे लिए बताया। उन्होंने बोला कि जो मेरा नाम स्मरण करेगा, जो इस ग्रंथ का को पढ़ेगा, पठन करेगा जो इसका, तो उसके लिए कितनी मतलब उसको कितने लाभ लिखे हैं। भगवान बाबा ने कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि उसे स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, चंचलता नष्ट हो जाएगी और अविद्या का नाश होगा। और मेरी कथाएं सुनने वाले को, पढ़ने वालों को बाबा ने कहा है कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। देखिए, हम सब साईं भक्तों के लिए बाबा का यह आशीर्वाद है जो आज हर साईं भक्त के पास साईं सच्चरित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ से बहुत सारे साईं भक्तों ने अपने जीवन को बदला है। अपने जीवन में बहुत खूबसूरत परिवर्तन देखे उन्होंने, है ना। नकारात्मकता जिनमें थी उनके अंदर सकारात्मकता आई है और बहुत लाभ लोगों ने उठाया है, हर भक्त ने उठाया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस ग्रंथ को ज़रूर पठन कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, ये ग्रंथ अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इसे PDF द्वारा पढ़िए, इसे YouTube में सुनिए। आपका इससे बहुत आपको जो है ना बहुत चमत्कारिक इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। मैं तो हर बार आपको यही कहती हूँ, ठीक है। अब आपका काम है कि इन बातों में ध्यान देना है और आपने किस तरह बाबा की तरफ आपका अगर बाबा से प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से आप बाबा के इन बातों को ज़रूर मानेंगे, मेरा इतना विश्वास है। चलिए, इसके साथ आज सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। दीन दुखियों, गरीबों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए किसी से राग द्वेष ना करें। सबके लिए दिल में अपने प्रेम भाव भरिए और जितना भी हो सकता है आपसे हमेशा अच्छा करिए, अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए और ईश्वर हमेशा आपके साथ किसी न किसी रूप में अवश्य रहेंगे। ये मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।